गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो इन ब्लॉगर को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में इंसान वक्त के साथ बदल जाता है। आंटी जी को हजारों कमियां जगत भाभी में दिखती थी। यही आंटी जी वीडियो बनाती थी और बोलती थी कि जब ये अम्बाला से सिवान आती है तो लेट सो के उठती है। इसी का देखा देखी यानी पटना वाली भी लेट उठने लगी हैं, नहीं तो वो टाइम से उठ जाती हैं। लेकिन अब आप देखना, इनको पटना वाली में ज्यादा कमी दिखाई पड़ती है और जगत भाभी में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती है। ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उनके सब्सक्राइबर ही कमेंट करके आते हैं। वैसे जहां तक देखा जाए जगत भाभी अभी भी परफेक्ट नहीं हुई है कामकाज पे, लेकिन आंटी जी को अब अच्छी लगने लगी हैं क्योंकि पैसे कमाती हैं। और आंटी जी को तब भी पता था कि पैसे कमाती हैं, लेकिन उतना पैसा दिख नहीं रहा था। अभी पैसे इनके कमाई दिख रही है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो और क्या चाहिए। आंटी जी भी खुश हैं। तो आंटी जी ने जगत भाभी को बोला कि खाना बनाने पे ट्रोल मत किया करो, खाना बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो टैलेंट है कि पैसे कमाती है। तो यही आंटी सोच आप छोटी बहू के लिए भी रखिए। वो भी रील वगैरह बनाती है, जो काम काज थोड़ा लेट हो जाता है तो आपका मुंह फूल जाता है। तो छोटी बहू को भी बोलिए कि उसको काम नहीं आता तो क्या हुआ, रील बनाना आता है और पैसे कमाना आता है, उसका भी गुजारा हो जाएगा, वो भी नौकर चाकर रख लेगी। तो ये तो सोच आपको बदलनी पड़ेगी दोनों बहुओं के लिए, जैसे आपने जगत भाभी के लिए सोच बदला है। वैसे आपकी छोटी बहू समझदार है, बड़ी बहू से तो समझदार है। बोलने चालने में, काम करने के जो तरीके हैं थोड़ा सा अलग है बड़ी बहू से। और एक चीज बोलूं आंटी, आपका कोई भरोसा नहीं। अभी आप छोटी बहू पे भी बहुत प्यार लुटा रही हैं, उसका रीजन है क्योंकि कमेंट आते रहते हैं। कमेंट ना आए तो शायद आप भूल भी जाएं, लेकिन अभी प्यार जता रही। लेकिन देखना 1-2 महीने में आंटी जी का थोड़ा कंटेंट खत्म होने लगेगा तो ये बेसिन की सफाई वाला वीडियो डालेंगी और खूब बोलेंगी कि ये लोग साफ सफाई नहीं रखती हैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो आंटी जी की वीडियो आ जाएगी और बहुओं को फिर तो खैर नहीं। तो ये तो सास बहू का नोकझोंक चलता रहता है। लेकिन जगत भाभी जब इनकी सास सिवान जा रही थी तो इन्होंने रोया, तो उस पे लोग काफी ट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो उनका रोना रियल लग रहा था, उस टाइम पे मुझे भी सही लग रहा था कि हो सकता है इमोशनल हो गई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उस रोने की इतनी रील बनाई गई फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उसको कंटेंट के लिए इन लोगों ने रुलाया। भाभी जब बाहर निकलती हैं आंटी जी को विदा करने के लिए तो मुस्कुराते हुए आती हैं, और जब वहां पे खड़ी होती हैं तो आंटी जी कैमरा जैसे उसके सामने करती हैं तो एक डायलॉग मारती हैं कि अरे अभी ये रोने लगी, देखो अभी ये रो देगी। और उसी के बाद जगत भाभी रोने लगती है। तो बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि वो कैमरा और एक्शन जो बोला नहीं जाता है तो आंटी ने उसको बोल के रुलाया। अब देखो क्या सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन जब ये लोग इमोशनल होते हैं तो हम लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था कि ये बेचारी कितना प्यार करती है अपनी सास को। लेकिन बहुत सारे लोग इमोशनल होके नहीं देखते हैं, प्रैक्टिकल होके देखते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि इनका जो रोना आया है उसको बोल बोल के रुलाया गया है, और कैमरे में इतनी वीडियो उस रोने की बनाई गई है, उस पे भर भर के व्यूज आए हैं। अब ये तो इन्हीं लोग बता सकते हैं क्योंकि ब्लॉगर है, कुछ भी हो सकता है इन लोग का। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि जगत भाभी के आंख से आंसू नहीं आ रहे थे, सिर्फ आवाज निकाल रही थी और बड़ा सा मुंह खोल रखा था, रोने वाली एक्टिंग कर रही थी। अब देखो भाई, वो एक्टिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, जो कैमरे पे दिखा लोगों ने वही बोला। लेकिन हाँ, उनके रोने से मैं भी कनेक्ट हो पाई और कहीं ना कहीं लग रहा था कि आंटी जी को प्यार करने लगी है। पहले थोड़ा सा डरती थी क्योंकि आंटी जी भी थोड़ा खड़ूसपना दिखाती थी, पर अभी आंटी भी उसे प्यार करने लगी हैं। तो हो सकता है अटैचमेंट हो, लेकिन कुछ पब्लिक को नहीं लगता है। उनके कहने का मतलब है कि जब ये खेत में रो रही थी तो सेम ऐसे ही रो रही थी मुंह खोल के, वहां पे भी आंसू नहीं निकल रहा था। तो भाई जगत भाभी, आपके रोने पर भी ट्रोलिंग हो रही है, आप कैसे कैसे रोते हो। अब आप नेक्स्ट टाइम रोना तो आंसू पहले निकालना और आवाज और मुंह बाद में खोलना। तो चलो ये हो गया। उसके बाद आंटी जी घर पहुंचती हैं तो वहां पे पटना वाली उनके पैर छूती है और उनको गले लगाती है। अब वहां पे पटना वाली की ट्रोलिंग होने लगी कि भाई देखो, इसने अपनी जेठानी से सीख लिया कि उसके रोने से वीडियो में व्यूज आए। उसके पति ने पहले ही बता दिया था कि जब मम्मी जाने लगेगी तो तुम्हें रोना होगा, और रोने से वीडियो में व्यूज ज्यादा आते हैं। तो सेम इसके पति ने भी बता दिया कि अब मम्मी आएंगी तो तुम उनको गले लगाना, तो तुम भी एक अच्छी बहू बन जाओगे। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे और कुछ लोग इस कमेंट को नकार भी रहे थे, कह रहे थे नहीं वो अच्छी है, वो पहले भी जब मायके जा रही थी मिसकैरेज हुआ तो सबसे पहले गले लग के वही रोई थी, इसी वजह से जगत भाभी ने कॉपी किया है उसका। अब देखो भाई, दोनों बहुएं हैं, सास है, किसको रोना आया किसको नहीं रोना आया वो तो अलग मैटर है, पर पब्लिक के एक दूसरे को कंपेयर करने लगी है। तो वहां पे इनकी देवरानी की भी ट्रोलिंग होने लगी कि इन्होंने कॉपी किया है।
चलिए मिट्टू रानी के पायल पे बात कर लेते हैं। वो पायल पे मच गया बवाल, जिसके सफाई मिट्टू रानी ने अपने ब्लॉग में दिया है। वैसे सफाई देने का मतलब यही था कि वो कहना चाहती थी कि जगत भैया ने ये पायल मुझे नहीं दिया है, बल्कि जगत भाभी ने मुझे ये पायल गिफ्ट किया है। लेकिन आप कहाँ तक सफाई पेश करेंगी? आपका कमेंट सेक्शन में भर गया कि नहीं नहीं, भाभी देना ही नहीं चाहती थी, जगत भैया ने दिलवाया है क्योंकि आप उनकी खास हैं। क्योंकि देखा जाए तो ब्लॉग में जगत भाभी ने टाइटल भी यही डाला था कि इन्होंने पायल गिफ्ट की, ये नहीं कहा कि मैंने पायल गिफ्ट किया, यानी मिट्टू रानी को। और वीडियो में साफ साफ दिखा था इनके चेहरे पे ये मिठाई का डिब्बा देके और 100 रुपए देके निपटाना चाहती थी, लेकिन जगत भैया ने एंड टाइम पर उनके कान में बोला और इन्हें पायल का डिब्बा लाना पड़ा। अगर किसी का मन होता है गिफ्ट देने का तो वो मेंटली प्रिपेयर होता है और पहले से ही गिफ्ट लाके रखा होता है और दे देता है, किसी के कहने पर लाके गिफ्ट नहीं देता है। तो इनके हाथ में सिर्फ 100 रुपए थे और वो पायल बाद में लेके आई। तो सबका यही कहना है कि जगत भाभी पायल नहीं देना चाहती थी, लेकिन जगत भैया ने पायल दिलवाया। उस पायल के पीछे मिट्टू रानी की ट्रोलिंग होने लगी, तो वो अपनी वीडियो बनाकर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जगत भैया के घर से मुझे ये पायल मिला है, लेकिन ये पायल खुद जगत भाभी ने अपने हाथों से मुझे दिया। अब चाहे आप कितनी भी सफाई पेश कर लें, लेकिन उस पायल को देने का जो हकदार है वो जगत भैया ही है। जगत भाभी आपको पायल नहीं देती। अगर जगत भाभी का चलता तो आप एक मिठाई के डिब्बे में सरक जाती। और शुक्र है आपके 500 रुपए के बदले में जगत भैया ने इतना अच्छा पायल आपको दे दिया। उस पायल को पाके ये खुश भी हैं काफ़ी, लेकिन इन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है अभी भी। जो जगत भैया इनके बालों को टच करते हैं, इनके गालों को टच करते हैं, तो पब्लिक को पसंद नहीं आता है। तो एक लोगों ने इनसे सवाल किया है और उसका जवाब इन्होंने क्या दिया है, चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये सवाल करती हैं मिट्टू रानी से और पूछती हैं कि जगत भैया हर किसी शादीशुदा औरत को टच क्यों करते हैं, उसको रोकती क्यों नहीं हो, एक ही बेड पर बैठी रहती हो, कंबल में क्यों मौका देती हो, आजकल पति होते हुए भी लोग भाग जाते हैं। ये कमेंट करती हैं और ये सवाल पूछती हैं। तो मिट्टू रानी इसके सवाल के जवाब में रिप्लाई करती हैं। तो ये लिखती हैं, आपकी चिंता को हम नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा भी आरोप लगाकर, खासकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, बहुत गंभीर बात है। स्क्रीन पर दिखने वाला हर मोमेंट का सच वही नहीं होता है जो नज़र आता है, किस कॉन्टेक्स्ट में होता है ये भी बोल रही हैं। उसके बाद लिखती हैं, किसी के व्यवहार को जज करने से पहले इंसानियत और मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है। हम अपनी दोस्ती और रिश्तों की सीमाओं और इज्जत को अच्छे से समझते हैं और उसी हिसाब से निभाते हैं। गलत सोच फैलाने के बजाय अगर कोई सच्चा सवाल हो तो हम खुलकर जवाब देने को तैयार हैं, पर आरोप नहीं सहेंगे। यहाँ पे मिट्टू रानी इस कमेंट्स का जवाब दिया है, आप जाके चेक कर लेना, इनके लेटेस्ट वीडियो में है जहाँ पे ये पायल दिखा रही थी। तो मैं यही कहूँगी कि आपको सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब आप एक कंबल में बैठते हो, आपको टच करते हैं, आपके बालों को टच करते हैं, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे परमिशन आप ही देते हो ना जगत भैया को टच करने का। तो आप यहाँ पे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये गलत सोच ना फैलाएं, आप इसका ड्रामा कर रहे हो तो पब्लिक तो वही देखेगी ना जो बोलेगी। पब्लिक आपके मन में तो घुसी नहीं है और आप पब्लिक को वीडियो में ये दिखाते हो कि आप एक ही कंबल में बैठ रहे हो, एक ही थाली में खाना खा रहे हो, एक गाल को टच कर रहे हो, आपके कानों में वो कुछ कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब पब्लिक देखेगी तो वो तो यही बोलेगी ना, इसी के हिसाब से जज करेगी। आपके अंदर तो घुस के बैठी नहीं है, तो फिर ये चीज़ें दिखाते ही क्यों हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जब आप ये उम्मीद करते हो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो आपके सब्सक्राइबर है अच्छी सोच रखें। भाई अच्छी सोच कैसे रखेंगे जब आप एक कंबल में शादीशुदा होकर दूसरे मर्द के साथ बैठते हो, दूसरा मर्द आपके बालों को छूता है, तो क्यों, कैसे कोई लोग अच्छी सोच रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। जो दिखाओगे लोग उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो इनके कहने के हिसाब से रिश्ता बहुत अच्छे से निभाती हैं, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को छुआ जाए, आप दूर से भी बात करके रिश्ता निभा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आप पहले भी ये चीज़ें फैला चुके हो सोशल मीडिया पे। आपने ही बोला था जगत भैया से अफेयर करने की बात, चाहे वो मजाक बे में था, लेकिन पब्लिक तो उसे सच समझती है ना। तो ज़रूरी है आपको अपने में सुधार करने की। यहाँ पे लिखती हैं कि जगत भैया ने कान में बोला था देने के लिए, क्योंकि तुम जगत भैया के लिए बहुत स्पेशल हो, तभी जगत भाभी ने देते हुए बोला था। और जल्दी जाओ, याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो जाके उसमें देख लेना वीडियो में। तो ये सारे कमेंट्स आपके सब्सक्राइबर ही बोल रहे हैं और वो वीडियो देखते हैं अच्छे से। तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में सुधरने की ज़रूरत है, लोगों को सुधरने की ज़रूरत नहीं है। आपके सब्सक्राइबर कुछ गलत नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जो आप दिखाते हो। तो ये तो सच है कि आप जगत भैया को टच करने देते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।
करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।